हेलो ऑल, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएससी टेट्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज ऑन लारवेल और आज हम देखने वाले हैं कि कंट्रोलर का यूज़ करके हम व्यू के अंदर डेटा को कैसे पास कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंट्रोलर को कैसे बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पर बहुत सारे कंट्रोलर बनाए थे। यहाँ पर एक हेलो कंट्रोलर है, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका यूज़ करके फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर रिटर्न करवा रहा हूँ व्यू, कौन सा, हेलो नाम का व्यू मैंने यहाँ पर एक बना के रखा था। तो वो कहाँ होगा, रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, व्यू के अंदर hello.blade.php। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली roots.php में जाऊँ और यहाँ पर एक रूट्स डिफाइन कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो। अगर हेलो लिखा है तो हेलो कंट्रोलर ये कॉल हो और उसका इंडेक्स मेथड कॉल हो, ठीक है। तो और इंडेक्स मेथड में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू रिटर्न हो जाए हेलो। तो जो व्यू है रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर hello.blade.php, उसमें लिखा है हेलो ऑल, यू आर वॉचिंग सीएससी टेट्स इन हिंदी। तो ये हमें दिख जाना चाहिए। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट लारावेल और हेलो। तो हमें ये दिख रहा है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा कंट्रोलर है, मान लो मैंने यहाँ पर कोई लॉजिक बनाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर कोई एक एरे है सब्जेक्ट्स नाम की, और उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स, फिज़िक्स, और ये सब्जेक्ट्स को मुझे प्रिंट करवाना है यहाँ पर hello.blade.php में। तो मैं क्या करूँगा, तो जब आप कोर PHP में थे तब तो आप ये करते थे कि जहाँ पर आपने ये सारे फंक्शंस और वो सब बनाया हुआ है उसको यहाँ पर इंक्लूड करवा देते थे और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना के उसको रन करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोर PHP में होते तो क्या करते, ये हेलो कंट्रोलर जो है इसको यहाँ पर इंक्लूड करवा देते, जो फाइल नेम है जो भी हो वो, एंड देन यहाँ पर इसका जो फंक्शन है उसको आप कॉल करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बने। लेकिन फ्रेमवर्क्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर एक चीज़ को सेपरेटली करने के लिए तरीका दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर हूँ hello controller.php में। मुझे ये जो एरे है उसको पहुँचाना है व्यू के ऊपर, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखूँगा। मैं यहाँ पर देखिए सिंपली लिख देता हूँ php print_r और यहाँ पर एरे का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स वाली एरे है ये मुझे प्रिंट हो जानी चाहिए, लेकिन अभी प्रिंट नहीं होगी क्योंकि hello.blade.php को नहीं पता कि ये डॉलर सब्जेक्ट्स कहाँ पर है, क्योंकि ये तो है हेलो कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड। तो जब मैं व्यू रिटर्न करवा रहा हूँ तब मुझे ये सब्जेक्ट्स को भी उसके साथ भेजना है। देखिए अभी मैं अगर इसको लोड करवाऊँगा तो यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी, अनडिफाइंड वेरिएबल सब्जेक्ट। तो उसको भेजने के लिए मैं क्या करूँगा, जब रिटर्न व्यू करवा रहा हूँ तो यहाँ पर एक मेथड कॉल करूँगा चेनिंग लगा के विथ। अब उसमें मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, यहाँ पर एरे को भेजने के लिए या फिर कोई भी डेटा को भेजने के लिए यहाँ पर दो तरीके हैं। यहाँ पर आपने विथ को कॉल किया, अब उसके अंदर एक एरे पास कर दो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एरे में मैंने एक नाम दे दिया सब्जेक्ट्स, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये डॉलर सब्जेक्ट्स, जो कि ये एरे है। तो अब मैं यहाँ पर डॉलर सब्जेक्ट्स जो लगाऊंगा तो वो क्या है, ये सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम दे देता हूँ माई सब्जेक्ट, ठीक है, माई सब। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल किस नाम से बना था, डॉलर माई सब, ठीक है। तो ये माई सब में बेसिकली क्या जा रहा है, डॉलर सब्जेक्ट। अगर अब मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो देखिए मुझे पूरी एरे मिल रही है। अब मान लीजिए मेरे पास एक से ज़्यादा एरे होती, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक दूसरा एरे है डॉलर मार्क्स
और उसके अंदर है 50, 30 एंड 40। अब इसको भी मुझे भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉमा लगा के दूसरा नाम लिखूँगा मार्क्स, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये डॉलर मार्क्स वाला एल है। तो अब मैं यहाँ पर hello.bread.php पे इसको कैसे यूज़ करूँगा, मार्क्स, ठीक है। मैं यहाँ पर br लगा देता हूँ ताकि ये न्यू लाइन में आए। अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए मुझे ये एरर भी यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर एक दूसरा तरीका भी है, आप यहाँ पर जितने की वैल्यू बनाना चाहे बना सकते हैं। अब ये अगर आप एरे बनाना नहीं चाहते तो एक दूसरा तरीका भी है। मैं क्या करूँगा, ये विथ के पास वो नाम दूंगा जिस नाम से मैं यहाँ पर इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है माई सब, तो मैं विथ के पास में लिखूँगा माई सब, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ब्रैकेट में डाल दूँगा सब्जेक्ट्स, ठीक है। और वैसे अब यहाँ पर तो एक मैंने डाला, अब दूसरा मार्क्स का भी आपको डालना है, तो यहाँ पर भी आप फिर से आप चेनिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा विथ मार्क्स और उसके अंदर वेरिएबल डॉलर मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्सेस कर रहा हूँ मार्क्स नाम से, ठीक है। तो जो नाम से आप एक्सेस करना चाहते हो यहाँ विथ के साथ में आपको वो लिख देना है। अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए मुझे सेम रिज़ल्ट मिल रहा है। मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ ताकि आपको रिज़ल्ट दिखाई दे। यहाँ पर एक और हम ऐड कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, एंड मार्क्स में हम एक बढ़ा देते हैं 80। तो अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। तो इस तरह से किसी भी कंट्रोलर से आप व्यू में डेटा पास कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी डेटाबेस से डेटा फैच कर रहे हैं, ठीक है। अब वो आपको रिटर्न कोई एरे करेगा, तो आप डेटाबेस से डेटा फैच कहाँ से करते हैं, मॉडल से। तो मॉडल से आपको जो डेटा मिलेगा उसको आपको कोई एक्शन परफॉर्म करना है, लाइक जो आपको सैलरी मिल रही है, आप किसी एम्प्लॉय के टेबल से डेटा फैच कर रहे हैं और आपको टोटल सैलरी मिल रही है। अब आपको ओनर को दिखाना है कि टोटल आपने कितने एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी दी वो टोटल कितनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 सैलरी है एक एम्प्लॉय की, और 5 एम्प्लॉय तो 50,000 सैलरी उन लोगों ने दी। तो आप क्या करोगे, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी फैच करोगे और उसका एडिशन करवा दोगे। तो आफ्टर ऑल जो एडिशन होगा वो प्रोसेस कंट्रोलर में होगी। फैच करने का काम मॉडल करेगा, उसका एडिशन करने का काम कौन करेगा, कंट्रोलर, और दिखाने का काम करेगा व्यू। तो मॉडल से जो फैच होगी वो होगी एरे, ठीक है। अब इसका आप सम करवा दो, मान लो ये मार्क्स की जगह होता है यहाँ पर सैलरी, तो ये यहाँ पर सैलरी सारी होती। अब उसका आप सम करवा दो और उसको व्यू के पास सेंड कर दो, तो आप यहाँ पर इसको किसी भी तरह से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी कंट्रोलर का यूज़ करके किसी भी व्यू में डेटा पास कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम अब व्यू के कुछ नए कंसेप्ट देखेंगे। अब तक आप देखते आए हैं यहाँ पर hello.blade.php, तो एग्जैक्टली ये .blade क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो बने रहिए CSC Tutorials हिंदी के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।